नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। देखिए, आज के वीडियो में अपने आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 30 दिसंबर का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसके दोस्तों आज पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। जीके जीएस करंट अफेयर्स का जो आज का एग्जाम एनालिसिस है 30 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का, वो आज अपने कवर करेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि सभी एनटीपीसी का एग्जाम एनालिसिस सबसे पहले आपको यहाँ पे करवाया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि तंजानिया के जो प्रधानमंत्री है ना वर्तमान में, वो कौन है। ये क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया। तो तंजानिया के जो प्रधानमंत्री हैं ये कासिम जो माजालीवा है ना, ये वर्तमान में तंजानिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, बजट जो है ना, बजट को किस दिन पेश किया जाता है, ये आपसे पूछा था। तो दोस्तों देखिए, जो बजट होता है उसको 1 फरवरी को पेश करते हैं संसद में। एक क्वेश्चन आया था कि गारो की जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे गारो की पहाड़ियां की, तो ये आपका मेघालय में स्थित है। ठीक है, अगर आपने मेघालय किया है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे साइंस का क्वेश्चन, पेंसिल में जो कार्बन का जो है ना वो कौन सा अयस्क यूज होता है। अभी तक एनटीपीसी एग्जाम की बात करें तो एनटीपीसी एग्जाम में हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन ही साइंस के पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पेंसिल में जो कार्बन का अयस्क होता है वो ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। लगातार हर शिफ्ट में एनटीपीसी किसी न किसी स्टेट का मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल आपसे पूछ रहा है, तो सभी स्टेट के मुख्यमंत्री राज्यपाल आप याद करके जाइए। आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। एक क्वेश्चन आज आपसे एग्जाम में पूछा था, इनमें से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 4 ऑप्शन जो है ना आपको दिए गए थे, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा। तो देखिए, इनमें से आपको बताना था कि कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, ये तीनों ही जो है ना ये सभी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। पर गोवा जो है ये इंडिया का सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट है, तो यहाँ पे आपका गोवा सही उत्तर हो जाता। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, 24 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों 24 अप्रैल को जो है ना अपने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में जो है ना 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर का, 2020 का जो अंडर 19 विश्व कप है ना वो किसने जीता है। अभी तक एनटीपीसी एग्जाम में 2019 और 20 के करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। 1-2 क्वेश्चन ही 2018 के करंट अफेयर से आए हैं, बाकी लगभग सभी 2019-20 का करंट अफेयर ही पूछा जा रहा है। देखिए 2020 अंडर 19 विश्व कप की अगर बात करता हूं तो बांग्लादेश ने पहली बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता और फाइनल में किसको हराया था, इंडिया टीम को, ये भी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में दांडी मार्च का। अब देखिए, दांडी मार्च से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था 28 तारीख वाले दिन, और आज भी आया है। दांडी मार्च कुल कितने दिनों तक चला था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक का पैदल मार्च निकाला था। तो यहाँ पे 24 दिन जो है ना ये आपका सही उत्तर हो जाता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में, प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी। कल वाले एग्जाम में भी प्रधानमंत्री योजना से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो जितने भी पीएम के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं ना वो आप जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तारपा नृत्य जो है ना ये किस राज्य से संबंधित है। देखिए, लोक नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तारपा नृत्य की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ राज्य से आपका तारपा लोक नृत्य जो है ये आपका संबंधित है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा था, वर्ष 2019 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया। दोस्तों कल भी आपसे जो है ना पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे गए थे और आज भी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पुरस्कार से आया है। वर्ष 2019 की बात करें तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार टोटल 14 लोगों को दिया गया। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, विद्युत चुंबकीय का जो नियम है ये किसने दिया। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे विद्युत चुंबकीय की तो इसका जो नियम है ना ये माइकल फेराडे के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पे माइकल फेराडे आपका सही उत्तर हो जाता इस क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि
एंग्री रिवर बुक जो है ना, इसके लेखक कौन है? देखिए लगातार जो है ना एनटीपीसी क्या कर रहा है, सभी पुस्तकों के लेखक आपसे पूछ रहा है। तो जितनी भी मुख्य पुस्तकें हैं और खास करके वर्तमान में जिन पुस्तकों को पुरस्कार मिला है उनके लेखक आप जरूर याद करके जाइएगा। एंग्री रिवर बुक की अगर बात करें लेखक की, तो रस्किन बॉन्ड जो है ना ये एंग्री रिवर बुक के लेखक हैं। एक क्वेश्चन आया था कि विश्व शतरंज कप 2019 किसने जीता? देखिए विश्व शतरंज कप 2019 की बात करते हैं तो मैग्नस कार्लसन ने फाबियानो को हराकर जीता विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब। तो यहाँ पे मैग्नस कार्लसन आपका सही उत्तर हो जाता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि प्रथम जो सर्च इंजन था ना वो कौन सा था? लगातार आरआरबी एनटीपीसी 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में कंप्यूटर से पूछ रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप जरूर नोटिस करके जाइएगा जिनका भी एग्जाम आगे है। देखिए जो प्रथम सर्च इंजन है ना वो आर्ची है। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, उसमें गूगल था, तो गूगल एक क्या है, सर्च इंजन है। उसी प्रकार का एक क्वेश्चन आज पूछा गया कि प्रथम सर्च इंजन, तो आर्ची जो है ये प्रथम सर्च इंजन है। एक क्वेश्चन आया था नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों बात करूं यहाँ पे नेपाल की, तो नेपाल की सबसे लंबी नदी है करनाली, याद रखिएगा। और अगर सबसे बड़ी झील पूछे आने वाले शिफ्टों में, तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? राराताल, ये सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़ी लंबी नदी है करनाली। एक क्वेश्चन आया था महमूद गवान किस साम्राज्य में प्रधानमंत्री था? देखिए महमूद गवान की जो बात करेंगे अपने, तो ये बहमनी साम्राज्य में जो है ना ये क्या था, प्रधानमंत्री था, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में आज कि कैंडेला जो है ना ये किसकी एसआई यूनिट होती है? देखिए कैंडेला से पूछा गया, कैंडेला किसकी एसआई यूनिट है? तो ये प्रकाशीय तीव्रता की जो है ना कैंडेला क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की दोस्तों, तो ये आपका उत्तराखंड में जो है ना स्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से क्वेश्चन 28 तारीख को भी पूछा गया था और आज ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उत्तराखंड में आपका ये नेशनल पार्क स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा था छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? देखिए छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें पूछी गई, तो 11 जो है ना टोटल छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें हैं। एक क्वेश्चन आया था शिमला को ग्रीष्मकालीन कैपिटल कब घोषित किया गया था? देखिए जो शिमला है, शिमला को दोस्तों ग्रीष्मकालीन कैपिटल जो है ना सन 1864 में जो है घोषित किया गया था, शीतकालीन धर्मशाला। एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई? एमआरआई का फुल फॉर्म पूछा है और लगातार हर शिफ्ट में एनटीपीसी एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से आपसे पूछ रहा है अभी तक। तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, ये होता है एमआरआई का फुल फॉर्म। एक क्वेश्चन आया था मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, सबको मालूम होना चाहिए। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड जो है ना पाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था भूटान का संविधान कब लागू हुआ? देखिए भूटान का संविधान यानी कि जो पड़ोसी देश है ना वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब भूटान का संविधान 18 जो जुलाई 2008 है ना को भूटान की शाही सरकार द्वारा लागू किया गया था। कब किया गया था? 18 जुलाई 2008 को। एक क्वेश्चन आया था लोकसभा को कौन भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर? देखिए प्रधानमंत्री की सलाह लेकर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था हथीनी कुंड बैराज कहाँ पर स्थित है? हथीनी कुंड बैराज से क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपको बता दूं हथीनी कुंड बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है और ये कहाँ पे बना है? यमुना नदी पर ये बना हुआ है। एक क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ये भौतिकी शास्त्री जे थॉमसन के द्वारा जो है ना किया गया था सन 1897 में, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला कौन थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो देखिए जो भारत की प्रथम महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी वो थी बछेंद्री पाल, तो यहाँ पे बछेंद्री पाल आपका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आया था HDFC बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पे स्थित है? अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बैंक से जो है ना अभी तक आरआरबी ने हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा है, तो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाना, खास करके जो करंट अफेयर है बैंक के वो जरूर ध्यान में रखिएगा। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और एक क्वेश्चन है पंजाब का अलग राज्य के रूप में स्थापना कब हुआ? देखिए पंजाब का अलग राज्य के रूप में स्थापना दिवस पूछा गया, तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि आईसीसी में टीमों की संख्या कितनी है, बताओ। देखिए आईसीसी में अभी वर्तमान की बात करते हैं तो टोटल 10 टीमें हैं।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत ये जो है ना कार्य करते हैं। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, ये आर्टिकल 69 के तहत होता है, अनुच्छेद 69 के तहत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे जो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि पंजाब नेशनल बैंक का ओरिएंटल बैंक के साथ जो है ना वो एकीकरण हुआ था, वो किस तारीख को हुआ था, ये पूछा गया। दो बैंक के क्वेश्चन आए तो 1 अप्रैल को हुआ था, ये 1 अप्रैल यहाँ पे सही उत्तर हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था, विश्व विरासत सूची में शामिल महाबलीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम की बात करें तो ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, बीसीसीआई के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। बीसीसीआई के नए सीईओ हैं जो है वो है हेमांग अमीन, तो यहाँ पे हेमांग अमीन करेक्ट आंसर होगा। और अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली हैं वर्तमान में बीसीसीआई के। एक क्वेश्चन आया था, साइमन कमीशन का भारत में स्वागत किस नारे के साथ किया गया था। देखिए, साइमन कमीशन का भारत में स्वागत साइमन गो बैक के नारे से हुआ था, और यह नारा जो है ना वो लाला लाजपत राय ने दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने लगभग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और अगर आपको और क्वेश्चन आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इसके बाद जो है ना आपका सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।